अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है मेरा जो HBL अकाउंट है वो अचानक ब्लॉक हो गया। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन है, सवाल है कि सर जो है ना मेरा जो HBL का अकाउंट है वो अचानक बंद हो गया। जब मैंने ऐप जो है ना लॉगिन की है अब वो लॉगिन ही नहीं हो रहा। जब मैं किसी और अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ तो इनवैलिड अकाउंट आ रहा है। तो ये क्या चक्कर है? पहले मैं भी इस बात को नहीं समझता था। मैं ये कहता था कि यार आप लोगों ने पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हो। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, खुद ब खुद ब्लॉक हो जाए। तो आखिरकार आज मेरे साथ भी यही सीन हुआ है। मेरा अकाउंट मैं सुबह सुबह उठाऊँ जो ही अकाउंट जो है ना लॉगिन किया HBL का, तो लॉगिन ही नहीं हो रहा, इनवैलिड ही आ रहा है। तो हैरान हो गया, क्या करूं, कैसे करूं। तो आखिरकार मैंने उसका हल भी निकाला कि क्या होता है, किस तरह जो ना आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, कौन कौन से रीज़न्स होते हैं और परमानेंट ब्लॉक होता है या जो ना टेम्प्रेरी ब्लॉक होता है। ये सब कुछ बताने वाला हूं। मैंने कुछ तैयार भी किया है कि वो भी आपको दिखाता हूं वो कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से जो ना आपका अकाउंट अचानक बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। लेट्स गो दोस्तों। प्लीज़ आपसे दूसरा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लाजमी करना है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z बताने वाला हूँ कि आपका जो HBL अकाउंट है वो किस लिए अचानक बंद कर दिया जाता है, क्यों बंद कर दिया जाता है, वो कौन कौन से रीजंस होते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब करना है, वीडियो अंत तक लाजमी देखनी है। लेट्स गो दोस्तों सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो तो हर किसी को पता होगा, जब भी आपका जो ID कार्ड है वो एक्सपायर हो जाता है तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। वो तो टेम्परेरी होता है। आप ब्रांच में जाते हैं न्यू ID कार्ड बना के तो फ़ौरन से वो आपका अकाउंट बंद कर देते सॉरी आपका अकाउंट जो ना अनब्लॉक कर देते हैं। आपका जो अकाउंट है वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एड्रेस है, ये भी बड़ा मसला है। अक्सर हम जो ना अकाउंट ओपन करते हैं हमें पता ही नहीं होता हमने कब अकाउंट ओपन किया है, तब हमने क्या एड्रेस दिया था, कुछ भी नहीं पता। शायद तब हम किसी और घर में रहते थे, रेंट पे रहते थे या ऑफिस का एड्रेस दिया था, अब हमने वो घर भी छोड़ दिया है, वो रेंट भी वाला घर था या जो ना वो ऑफिस था वो हमने छोड़ दिया है। पता नहीं हम 5 सालों 10 साल पहले जो ना अकाउंट ओपन किया था जो ना वो ऑफिस भी छोड़ चुके हैं, वो जो ना घर है वो भी छोड़ चुके हैं। हो सकता है आपने अपना शहर भी छोड़ दिया हो, तो ये भी बड़ा रीज़न होता है। तो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि एड्रेस की वजह से भी आपका अकाउंट अचानक बंद हो जाता है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ इनकम। दोस्तों जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं ये हमसे प्रूफ ऑफ इनकम लेते हैं। जो पुराने अकाउंट होते हैं वो कुछ लोगों ने ऐसे ही जो है ना तुक्के के ऊपर अकाउंट ओपन करवा लिए थे, जिनके BBA अकाउंट हैं, करंट अकाउंट हैं, सैलरी अकाउंट हैं, उनने बगैर किसी जो ना प्रूफ ऑफ इनकम के अकाउंट जो ना बना लिए थे, अकाउंट ओपन करवा लिए थे। अब जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने न्यू जो है ना उनका एक लॉ आया है, कहते हैं कि भाई आप वेरीफाई करें। बैंक वालों को पाबंद किया है कि जितने भी आपके अकाउंट होल्डर हैं उनको वेरीफाई करें कि भाई उनका जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर उनका कोई पुराना सा जो ना प्रूफ ऑफ इनकम है, आप दोबारा से जो है ना कस्टमर से प्रूफ ऑफ इनकम डिमांड करें। क्या वाकई पहले जो एक बंदा जॉब करता है कि अभी वो वही जॉब कर रहा है या उसने छोड़ दिया है, या कोई बिज़नेस कर रहा है, क्या जिस बिज़नेस के ऊपर उसने अकाउंट ओपन किया था क्या अभी तक वही बिज़नेस कर रहा है कि नहीं। मतलब है कि हमारे जो अकाउंट होते हैं वो पुराने होते हैं, तो जो बैंक वाले हैं वो वेरीफाई करते हैं कि भाई आपका जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो वैलिड है कि नहीं है, वो अभी आप उसी काम के ऊपर लगे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं, वही बिज़नेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी वेरीफाई करते हैं। इसकी वजह से प्रूफ ऑफ इनकम की वजह से भी वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। आजकल जो ना ट्रेंड चल रहा है, जो हमारे कन्वेंशनल अकाउंट होते हैं, पहले जितने लोगों ने ज़्यादातर 99% लोगों ने जो अकाउंट ओपन किए थे वो उन्होंने कन्वेंशनल अकाउंट ओपन किए थे, हमने इस्लामिक अकाउंट ओपन नहीं किए थे। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो ना एक जारी की है कि भाई 2030 तक जितने भी जो कन्वेंशनल अकाउंट हैं, जो पुराने हमने कन्वेंशनल अकाउंट ओपन किए थे, वो सारे के सारे जो ना इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब 2030 के बाद जो ना पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल अकाउंट हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, इस्लामिक जो अकाउंट हैं वो रहेंगे। बाकी कन्वेंशनल अकाउंट की वजह से भी लोगों के जो ना अकाउंट जिनके कन्वेंशनल हैं, ब्रांच तब्दील होने की वजह से, इस्लामिक के अंदर जाने की वजह से लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो भी मैं आपको आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा रीज़न है। मुझे ज़्यादातर यही लगे हैं। इन्हीं में से मेरा भी जो इशू आया था, अचानक मेरा अकाउंट बंद हो गया, वो भी परमानेंट बंद हो गया। अब बताता हूँ कि कौन सा रीज़न था, ये बताने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि मेरा जो अकाउंट था वो किस लिए HBL वालों ने ब्लॉक किया, अचानक ब्लॉक किया, वो भी परमानेंट ब्लॉक कर दिया था। ठीक है। मेरा जो मेन रीज़न था वो एड्रेस की वजह से उन्होंने परमानेंट ब्लॉक किया। दोस्तों अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जारी की है, जिन लोगों के पुराने अकाउंट हैं। दोस्तों मेरा ऑफिस था कोई 5-6 साल पहले, वहाँ का एड्रेस मैंने दिया था जब मैंने अकाउंट ओपन किया था। तो अब मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, काफ़ी पता नहीं कितने कितने ऑफिस मैंने चेंज किए हैं। तो जब मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मैंने जो है हेल्पलाइन पे कॉल की, उनको बोला जी मेरा अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया, इसकी रीज़न
बताएं। उन्होंने कहा जी हम आपको रीज़न नहीं बता सकते, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना सैटरडे का दिन था, क्योंकि सैटरडे को भी बैंक ऑफ होते हैं, फिर संडे है, फिर मंडे है। मेरा भी दिमाग चक्कर गया था कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बंदा बहुत कुछ सोचता है कि पता नहीं मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है। तो मैं गया अपने ब्रांच, उन्होंने कहा जी जो आपका एड्रेस था, जो बैंक के पास, जो बैंक के जो ना इन्फॉर्मेशन में जो आपका एड्रेस है, आपके एड्रेस पे हमने 3 लेटर भेजे हैं कि भाई आप अपना जो एड्रेस है वो वेरीफाई करवाएं, क्योंकि मैं उस एड्रेस पे तो अवेलेबल नहीं था। मैं तो उस एड्रेस को जो ना 5-6 साल पहले छोड़ चुका हूँ, इसलिए उन्होंने 3 लेटर भेजे हैं। 3 लेटर भेजने के बाद जो ना मेरा अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर दिया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि आप 3 जो ना लेटर इनको भेजें, जो लोग जो ना वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, वो अपने एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है, उनके जो ना अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर दो, वो दोबारा से अनब्लॉक नहीं हो सकते। ठीक है, ये मेरा रीज़न था, इसी की वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया था। मेरे अकाउंट में काफ़ी जो ना अमाउंट भी था, कोई काफ़ी सारा था। ठीक है, तो मैंने कहा यार, और जब मेरा अकाउंट ओपन जो ना ब्लॉक हो गया, तो मैंने कहा यार मेरे पैसों का क्या होगा, ये वो है। तो ब्रांच गया, उन्होंने कहा भाई ये वजह है और कोई मसला नहीं है। उन्हें उसी टाइम जो ना फौरी मुझे चेक बना के दिए, जो मेरे पैसे थे उनका चेक बना के दिए। मैंने अपने पैसे जो ना विदड्रा कर लिए थे। उन्होंने कहा भाई जो आपका अकाउंट है वो अब परमानेंट ब्लॉक हो चुका है, अगर आप चाहते हैं आपका ये वाला अकाउंट है ये अब अनब्लॉक नहीं हो सकता, आपको न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा तो रीज़न ये था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैंने जो ना ट्विटर पे भी ट्वीट किया है, इसके अलावा जो ना सोशल मीडिया के ऊपर पूछने की कोशिश की है भाई कौन कौन से वजह से HBL के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। किसी ने बताया कि भाई मेरा जो प्रूफ ऑफ इनकम था वो बहुत पुराना था, तो उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश की है, तो उस वजह से मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, प्रूफ ऑफ इनकम की वजह से जो ना मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, अभी जो ज़्यादातर ट्रेंडिंग में जा रहा है जी, कन्वेंशनल जो अकाउंट होते हैं हमारे वो इस्लामिक की तरफ जा रहे हैं, जिनके कन्वेंशनल अकाउंट है वो ब्लॉक कर रहे हैं और इस्लामिक की तरफ जाने की वजह से उन्हें न्यू अकाउंट ओपन करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अब आप इससे कैसे बच सकते हैं। आपने दोस्तों करना है, ID कार्ड वाला तो टेम्परेरी होता है, वो तो हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जब भी जो भी एड्रेस आपने दिया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, अगर आपने अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, अपना घर चेंज कर रहे हैं, अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, तो मेहरबानी करें अपने बैंक में आपका जो एड्रेस है, लेटेस्ट एड्रेस है, वो भी अपडेट लाजमी करवाइए, आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी जो ना जब भी सारी बात है, आप अपना एड्रेस अपडेट करवाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर अगर वो आपसे प्रूफ ऑफ इनकम वगैरह डिमांड करेंगे वो भी आप उनको दे पाएंगे, क्योंकि वो आपको लेटर लिखेंगे। लेटर आपको मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि भाई लेटर के ऊपर क्या लिखा है, तो आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने अपने अकाउंट को बचाना है तो आपका जो लेटेस्ट एड्रेस है आप हर टाइम अपना अपडेट करते रहें। ठीक है, बाकी ये प्रूफ ऑफ इनकम भी आप उनको दे सकते हैं। बाकी कन्वेंशनल अकाउंट है दोस्तों, जिनके भी कन्वेंशनल अकाउंट है वो सारे के सारे इस्लामिक की तरफ जा रहे हैं। कोई कुछ ना कुछ जो हमारे अकाउंट है कन्वेंशनल वाले वो तो डायरेक्ट जो ना इस्लामिक के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कुछ अकाउंट भी ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, बाकी ये बैंक वाले आपसे जब कन्वेंशनल से इस्लामिक की तरफ जाते हैं, आपको कॉल करते हैं, आप उससे पूछते हैं कि भाई हम आपका अकाउंट ब्लॉक करने वाले हैं या आपका जो ब्रांच है वो हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो ये सारा कुछ बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और अदर भी बहुत सारे जो रीज़न हो सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आया है। ठीक है, बाकी दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें। मैंने आपको का बहुत ज़्यादा टाइम लिया है तो उसके लिए माजरत, ये रीज़न है। बाकी बैंकिंग के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक में आपने अकाउंट ओपन करना है, लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, या इसके अलावा जिन लोगों की प्रूफ ऑफ इनकम का मसला है उनको भी हम प्रूफ ऑफ इनकम का भी जो इशू है वो भी हम सॉल्व करा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। बैंकिंग के हवाले से कोई भी पेड सर्विस आप हमसे लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको जो ना पेड सर्विस देंगे। अकाउंट ओपन करना है, लोन लेना है, गाड़ी लेनी है, तो मतलब है कि हम जितनी भी बैंकिंग जो आपके नीड्स हैं वो पूरा करने के लिए आपको पेड सर्विस देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप हमसे किसी किस्म का जो कोई मसला परेशानी है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने शहर का, कंट्री का नाम लाजमी लिखें कि आप किस शहर से, किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब।